ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का, क्लास 10। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे देखो वर्ड दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो यहाँ पे वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नो यहाँ पे 3 वर्ड दिया गया है, देखो ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका मीनिंग पहले जानेंगे कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे ट्राई होता है, ट्राई मीन्स 3। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और एक वर्ड लास्ट में आता है यहाँ पे मेट्री। तो ये मेट्री का वर्ड होता है मेजर करना। ठीक है, देखो यहाँ 3 वर्ड हो गया। एक है ट्राई, ट्राई मीन्स 3, गोन मतलब हो जाता है साइड, और मेट्री मतलब हो जाता है मेजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ relationship between side and angle of a triangle। देखो मैंने क्या लिखा, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब एक एंगल, जैसे एक ट्राइंगल हो गया, सपोज यहाँ पे एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल का नाम दे दो ABC, एक ट्राइंगल है। तो इसमें साइड्स तुमको पता है क्या होता है, ये सब 3 साइड है, और यहाँ पे एंगल, और एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल आपका हो गया ये वाला, ये सब क्या है एंगल, ये सारा एंगल है ट्राइंगल में। ठीक है, तो अब जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइड और एंगल मीन्स ये साइड और एंगल के बीच में जब भी रिलेशनशिप बताएंगे तो यही होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर, ये था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग कुछ जानेंगे और बेसिक चीजें। ओके, अभी तक हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ना। तो अभी हमको पढ़ना है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्री का कितने टाइप का रेशियो होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो तुम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने टाइप का है यहाँ पे। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हाउ मेनी टाइप्स, 6 टाइप्स। तो नंबर 1 साइन, नंबर 2 होता है कॉज, ठीक है, और नंबर 3 आपका हो गया tan। इसी तरीके से नंबर 4 हो जाएगा आपका कॉसेक, 5th हो जाएगा सेक, और 6th हो जाएगा कॉट। तो ये है हमारा कॉट। ठीक है, अब देखो कभी कभी बच्चे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। क्या चीज़ में कंफ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि आपका साइन साइनिंग, या कभी क्वेश्चन में ऐसा दे देता है आपको कोटेंजेंट। तो बच्चा बोलता है कहाँ से आ गया, है कि नहीं। तो बच्चे को पता ही नहीं रहता है, क्वेश्चन देते हैं तो बच्चा सोचने में लग जाता है अरे कहाँ से क्वेश्चन दे दिया। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, कॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है। कॉट है जो है ना, ये कोटेंजेंट हम लोग जो लिखे ये शॉर्ट फॉर्म में कॉट होता है। तो समझ जाओ। हाँ, इसका देखो साइन को हम लोग बोलते हैं साइने, आपका कॉस हो गया, कॉस को बोलते हैं कोसाइन, टेन को बोलते हैं टेंजेंट, कोसेक को बोलते हैं कोसेकेंट, सेक को बोलते हैं सेकेंड, कोटेंजेंट को बोलते हैं, कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट। देखो सबका यहाँ पे फुल नेम है, तो घबराने का बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कभी भी क्वेश्चन में देखो ज़्यादातर तो नहीं देता है, हमें इसी चीज़ से यूज़ करना पड़ता है। लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है एमसीक्यू में दे दिया जाए ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो तुम लोग घबराना मत, नाम यही है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। ओके, अब तुम लोग को मैं कुछ बेसिक्स फॉर्मूला बताऊंगा अभी। ठीक है, अब देखो ध्यान से। ओके,
अब देखो यहाँ पे मैंने सपोज एक एंगल लेट मान लेता हूँ, यहाँ की एंगल सी ले लेता हूँ, ये एंगल सी दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम लोग पहले एक चीज देखना कि साइन, यहाँ पे जो मैंने लिखा था साइन, तो मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, लेट इसको मैं क्या पुट कर लेता हूँ, थीटा। ये जो एंगल है मैंने क्या ले लिया, थीटा, ओके। अब देखो मैं इसको लिखूंगा साइन थीटा। मैं पहला एक बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मींस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो P बाय H, क्लियर। अब देखो वैसे ही कॉस थीटा हो जाएगा तुम्हारा B बाय H। तो B और H का मतलब तो तुमको पता ही चल गया, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। तो पूरा क्लियरली ऐसे पूरा फुल फॉर्म में हमें नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो। अब देखो हो गया tan थीटा, tan क्या है हमारा P बाय B होता है, ठीक है। अब देखो साइन, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा H बाय P। कॉसेक के बाद क्या मैंने बताया था तुम लोगों को, सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा H बाय B। लास्ट एक और फॉर्मूला यहाँ पे था कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा B बाय P। देखो तुम्हें ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, 3 ही फॉर्मूला पढ़ना है, 3 फॉर्मूला अगर पढ़ लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अब देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। साइन थीटा है P बाय H, कॉसेक हमने क्या लिखा H बाय P। तो ध्यान से देखो इन दोनों में ये इसका उल्टा है कि नहीं, है ना। तो अब देखो वैसे ही कॉस थीटा B बाय H है, तो मैंने सेक को लिख दिया H बाय B। तो यहाँ भी देखो ये इसका उल्टा लग रहा है ना। अब वैसे ही tan भी देखो P बाय B है, और कॉट क्या हमारा B बाय P, ओके। तो ये भी देखो एक दूसरे का उल्टा है। तो मीन्स अगर मैं ये 3 फॉर्मूला पढ़ लूँ तो तुम लोग को ये 3 अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है, इजी है ना। अब देखो तो यहाँ से हमको रिलेशनशिप मिलाना, देखो ये साइन थीटा जो था ये P बाय H है, और ये हमारा कॉसेक क्या H बाय B। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, देखो साइन थीटा, इसको मैं यहाँ से ऐसा लाइन कर दे रहा हूँ, ये नया एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, इसको सेकेंड स्टार लगा दे रहा हूँ, ये पहला फॉर्मूला सेकेंड वाला। तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला से ही सेकेंड फॉर्मूला डराइव करूँगा, कैसे, तुमको यहाँ से साइन P बाय H है, कॉसेक हो गया H बाय P, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, है कि नहीं। ये इसका उल्टा था, हमने देखा था अभी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा 1 बाय कॉसेक हो सकता है। वैसे हम कॉस को भी लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। तो तुम लोग ही बताओ, देखो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, है कि नहीं। जब साइन 1 बाय कॉसेक है तो क्यों ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन। देखो कोई टफ है क्या, कोई टफ ही नहीं है ना। साइन जब कॉसेक का उल्टा है तो कॉसेक भी तो साइन का उल्टा होगा। तो इसी तरीके से हम इसको भी डिराइव करेंगे, ठीक है। अब देखो कॉस 1 बाय सेक था, तो यहाँ से सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। वैसे ये बता दो, tan था तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। देखो साइन कॉसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, tan कॉट का उल्टा। तो इसमें जस्ट देखो साइन जब कॉसेक का उल्टा है तो कॉसेक भी 1 बाय साइन हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे 6 और फॉर्मूलाज बना लिए, ठीक है। अभी अगर तुम लोग को एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने के लिए ये 2 बेसिक पहले फॉर्मूला तुमको जानना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे फॉर्मूला है जो तुमको आगे और पढ़ना है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले 2 फॉर्मूला समझा के फिर मैं 8.1 आगे आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं और आगे फॉर्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन करते हुए हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। ओके, समझने से पहले और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादातर बच्चा यहाँ पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने तो लिख दिया, बेस भी लिख दिया, हाइपोटेनस भी लिख दिया, सब तो P बाय H ले रहे हैं, H बाय B है यहाँ पे, सब ऐसे पुट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब तुम लोग को भी पता अभी लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम तुम लोग को एकदम क्लियर कराऊंगा, क्योंकि 70% स्टूडेंट अभी भी गलती कर देते हैं ये चीज़, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ये चीज़। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझा देता हूँ। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ पहले, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, अब मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा था साइन,
ओके, तो यहाँ पे थीटा, जैसे कभी कभी साइन ए ले लेते हैं, कभी साइन बी भी लिया जाता है, तो घबराना नहीं, ये सारा क्या है, थीटा है। ठीक है, कभी कभी हम लोग देखो थीटा का जगह सी ले सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं, एंगल, ये सारा एंगल के फॉर्म में रहता है। तो अभी जो पहले बात करेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट अभी बात करने वाले थे उस पर चलो चर्चा करते हैं क्या है ये। तो सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे सपोज एंगल ए ले लेता हूँ मैं, ठीक है, क्या ले रहा हूँ मैं, एंगल ए। सपोज यहाँ पे एंगल ए ऐसे ले लिया मैंने, तो मैंने क्या लिया, साइन ए। अब तुम लोग जानते हो ना साइन का फॉर्मूला, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बताया था। अब देखो साइन ए, तो तुम लोग भी सोच रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, पी बाई तो एच है, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर सर ने लिखा है, सर ने यहाँ पे भी बेस लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम लोग ऐसे बैठा दें कि ए बी बाई, हम लोग ऐसे भी बैठा सकते थे, परपेंडिकुलर ए बी हो गया और बेस हमारा बी सी हो गया, लिख सकते थे ना हम लोग ऐसे, यही होगा आपके हिसाब से, लेकिन नहीं, ये चीज़ हमारा गलत है। तो तुम लोग भी सोचा गलत क्यों है, सर ने तो बताया अभी परपेंडिकुलर ये बेस ये है, तो यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है ये ध्यान से देखो, तो एक चीज़ एकदम माथे पे लगा लो, क्या चीज़, कि एंगल ऑपोजिट्स साइड्स आर परपेंडिकुलर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, मैंने बताया कि एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यही चीज हम तुम लोग को समझाना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एंगल का अपोजिट। तो देखो ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है आप पता चल गया, तो मैं इसको काट दूंगा, ये रॉन्ग है, तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। अब ध्यान पे दो, यहाँ पे एंगल ए है, तो एंगल ए तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो ए का उल्टा तो ये साइड हो गया, देखो है कि नहीं, ए का उल्टा हमारा तो ये नीचे वाला हो गया, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, मीन्स बी सी परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस हमेशा जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी। समझ गए, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमेशा देखो ये चीज को याद रखना कि जो भी एंगल तुमको दिया रहेगा जस्ट उसका उल्टा हमको क्या लेना है, परपेंडिकुलर। सभी को क्लियर है ये चीज। चलो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ओके।